भारत का एक ऐसा जवान जो शहीद होने के बाद भी हमारी और आपकी रक्षा कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा है। उसके नाम पर एक मंदिर भी बना हुआ है और उस जवान के बारे में कहते हैं, उस शहीद के बारे में, उस बाबा के बारे में कि अगर कोई अपनी ड्यूटी में आज जो हमारे फौज है अगर ड्यूटी में लापरवाही बरतती है तो यहाँ पर वो सभी को समझाते हैं और शायद गाल पर एक तमाचा भी रख देते हैं। कुछ लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी कहानी लेकर आज यहाँ पर आई हूँ, लेकिन दोस्तों इस पर भी अपनी टिप्पणी रखना शुरू मत कर देना, क्योंकि ये देश का वो शहीद है जिसने मरने के बाद भी अपनी देशभक्ति को नहीं छोड़ा। तो इस पर हम अपनी उल्टी सीधी राय नहीं रख सकते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रेम से भाव से कह रही हूं कि इस पर कोई अपनी गलत राय मत रखना। ये एक देश के शहीद की बात है, इस पर हमें और आपको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन उनकी प्रशंसा जब करने पर आए तो आपको कोई कुरेज नहीं होना चाहिए एक ऐसे देशभक्त के बारे में उनकी प्रशंसा करने में जिसने मरने के बाद भी हम सभी की रक्षा करी है और अपने कर्तव्य को निभाया है। यहाँ पर भारत सरकार ने जिसको भगोड़ा साबित किया था उसने खुद आकर कहा था कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, मेरे साथ ये हादसा हुआ है। दोस्तों ऐसा एक जवान है जिसकी कहानी हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो भरी जवानी में इस दुनिया से चला जाता है, जिसकी माँ घर पे रह जाती है और वो व्यक्ति शहीद हो जाता है। आज उन्हें हम बाबा कहते हैं। उनके मंदिर में जाकर सभी जो फौजी भाई होते हैं अपना माथा टेकते हैं और उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। आखिर वो कौन है, कहाँ वो पैदा हुए और कहाँ से उनकी नौकरी शुरू हुई और ये सब कुछ क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें जब सामने आती हैं तो कुछ लोग ऐसी चीजों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन क्या आप इसको ऐसे लफ्ज मत दीजिएगा, क्योंकि ये सत्यता है और सत्य चीजों पर उंगली तो लोग बहुत उठाते हैं, लेकिन सत्य कभी किसी के छुपाने से छुपता नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से। जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये जो बाबा हैं, शहीद बाबा हरभजन सिंह, नाम आपने सुना होगा, कभी ना कभी जरूर सुना होगा। शहीद बाबा हरभजन सिंह जी, इनका जन्म पाकिस्तान में होता है। बंटवारे के बाद ये पंजाब आ जाते हैं और पंजाब में हरभजन सिंह बड़े होने लगते हैं। बड़े होते होते शहीद हरभजन सिंह को देशभक्ति का बहुत ही ज्यादा उसका मन था। वो देशभक्ति बहुत जोर शोर से करना चाहते हैं और वो फौज में भर्ती हो जाते हैं। सन 1966 में उन्होंने भर्ती करी थी और दोस्तों वो लग जाते हैं, एक फौजी बन जाते हैं। फौजी बनने के बाद जो बाबा हरभजन सिंह होते हैं वो बड़े ही मन में हर्षाते हैं और एक बहुत अच्छे और बहुत देश प्रेमी थे वो। तो यहाँ पर उनकी नौकरी शुरू हो जाती है। वो अपनी नौकरी पर हमेशा एक सफलता पूर्वक और ईमानदारी से अपनी नौकरी को किया करते। वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा देश प्रेमी थे दोस्तों। कई कई बार ये बात मुंह से निकल रही है क्योंकि वो देश प्रेमी थे, तो इसको हम झुठला नहीं सकते। अब यहाँ पर 1968 आता है। 1968 2 साल इन्हें अपनी नौकरी करते हुए हो जाते हैं, देश की सेवा करते हुए। अब ये 1968 में नाथुला, भारत के सिक्किम इलाकों में जो पथरीला इलाका है वहां पर इनकी ड्यूटी तैनात होती है। सन होता है 1968 में और वहां पर एक नदी के पास इनका पैर फिसल जाता है और जिससे वो उस पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, वहां से गिर जाते हैं। इनके साथ हादसा हो जाता है और ये अकेले उस वक्त घोड़े पर होते हैं, किसी को नहीं पता चलता है और ये पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। अब जैसे ही फौज को पता चलता है कि हमारे एक फौज में से जो बाबा हरभजन सिंह है, उस समय तो इनको हरभजन सिंह ही कहा जाता था, हमारा जो फौजी हरभजन सिंह है वो गायब है, वो आया नहीं है। अब यहाँ पर पूरी फौज में इनको ढूंढा जाता है। 2-3 दिन इनको बहुत जगह ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। अब जो फौज होती है वो मन बनाती है कि कहीं वो फौज को छोड़कर भाग तो नहीं गया है। ये बात चलने लगती है, उनको भगोड़ा कहने की शुरुआत हो जाती है और सोचते हैं कि फौज को छोड़कर ही भाग गया है। लेकिन तभी जो हरभजन सिंह होते हैं, हरभजन सिंह के साथ उनका एक दोस्त होता है, उसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम सोए हुए होते हैं। प्रीतम के सपने में जो हरभजन सिंह होते हैं वो आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मेरा पैर फिसलने के कारण मैं पानी के बहाव के साथ बह गया हूँ और मैं अब मर चुका हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो
तो जो मेरी डेड बॉडी है उस पानी के बहाव से करीबन 2 किलोमीटर दूर वहां पर पड़ी हुई है, तुम लोग वहां पर जाओ और उस डेड बॉडी को लेकर आओ। ये बात सुनकर जो प्रीतम सिंह होते हैं, जो हरभजन के दोस्त होते हैं, वो आकर बड़े साहब के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि साहब, मुझे तो ऐसा सपना आया कि हरभजन सिंह मेरे सपने में आया है और वो कहता है कि मैं फौज को छोड़कर भागा नहीं हूं, मैं गिरने के कारण, पानी के बहाव के कारण मैं मर चुका हूं और मेरी बॉडी, मेरे जो हथियार हैं वो मेरे पास ही हैं। तो यहाँ पर जो बड़े साहब होते हैं वो पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करते कि तुम्हें सपना आया होगा, तुम्हारा दोस्त है, लेकिन फिर एक बार सोचते हैं कि जाने में क्या बुराई है। वहां पर जैसे ही फौज पहुंचती है तो जहां पर जो हरभजन सिंह होते हैं, जिन्होंने बताया था कि मैं वहां पर है, मेरा जो शरीर है, तो वहां पर उसका शरीर वहीं पर पाता है। और ये बात देखकर जो बड़े अफसर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि सपने में आकर कोई ऐसे कैसे बता सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका था कि हरभजन सिंह फौज को छोड़कर भागे नहीं हैं और जो दाग उन पर लगने वाला था वो दाग उनसे हट जाता है और उनके सब को अपने कब्जे में लिया जाता है और उन्हें शहीद घोषित किया जाता है। सरकार की तरफ से उन्हें शहीद घोषित किया जाता है और यहाँ पर जो प्रीतम सिंह है वो भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन अब जो आगे होने वाला था वो किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों, हमारे भारत और चीन बॉर्डर पर हमेशा तनावपूर्ण हालात बने हुए होते हैं। अब इसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं और उसके बाद कई बार शिकायतें आती हैं कि कोई घोड़े पर आता है, सफेद घोड़े पर, और जो चीन का बॉर्डर है उसके अंदर जाकर भी वहां पर तैनाती देता है रात के वक्त। तो अब यहाँ पर जो हरभजन सिंह जी होते हैं वो बड़े ऑफिसर वहां पर तैनात होते हैं, उनके सपने में आते और कहते हैं कि चाइना की तरफ से तुम्हें एक खत आने वाला है और जिसमें मेरे नाम की शिकायत होगी। ये ऑफिसर खड़े होते हैं जो काफी कसमेकस थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई सपने में एक फौजी सपने में आ रहा है और सभी फौज वालों को दिख रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज ये मेरे सपने में आकर ऐसी बातें करेंगे। जब उनसे ऐसी बातें करते हैं तो वो भी इस बात को आएगा ही कर देते हैं कि सपना ही तो है। लेकिन उनके पास अब वो लेटर आता है। लेटर में लिखा हुआ है, फौजी जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बॉर्डर पर कोई तनाव बने, लेकिन तुम्हारी तरफ से तुम्हारा एक जवान यहाँ पर गश्त लगाता है घोड़े पर, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तनाव बढ़ेगा और हालात खराब होंगे। ये बात सुनकर जो अग्रवाल ऑफिसर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि मेरा सपना कैसे सच हो सकता है। इस बात को वो सच मान लेते हैं और वो कहते हैं कि सच में ही हरभजन आज भी अपनी नौकरी पर तैनात है। इसके बाद अब और भी कुछ बात आगे चलती है तो एक और वाक्य ऐसा होता है कि 2 फौजी नए आते हैं और वो इस बॉर्डर पर तैनात थे, गश्त पर थे, लेकिन जैसे ही ठंड ज्यादा होती है, वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, तो उन्होंने आग जला ली और उस आग जलाकर वे दोनों उस आग पर बैठते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं गर्माहट के कारण। तभी उन दोनों के गाल पर एक तमाचा लगता है और तमाचा लगते ही वो दोनों उठ जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक फौजी है और बहुत कठोर आवाज में कहता है कि देश की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है और तुम ऐसे सो रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी आंखें खोलो। ये बात सुनकर वो दोनों ही फौजी तैनात हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार ये कौन है, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। इस बात को सुबह उठकर वो दोनों ही फौजी अग्रवाल सर को बताते हैं तो अग्रवाल सर हैरान और परेशान होते हैं कि मेरा भी सपना सच है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो शक है कि यहाँ पर मरने के बाद भी जो हरभजन सिंह है वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। इससे वो सभी हरभजन सिंह को सैल्यूट करते हैं और प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो हरभजन सिंह का दोस्त होता है जिसका नाम प्रीतम सिंह होता है, प्रीतम सिंह के सपने में आकर ये कहते हैं कि मुझे अपना कोई स्थान चाहिए, मेरे लिए कोई ऐसी चीज बनाओ। तो इनके लिए एक स्थान बनाया जाता है। अब इनका जो पहला मंदिर बनता है वो शेल्टर में ही बना दिया जाता है, लेकिन इस मंदिर के बाद अब इनका दूसरा मंदिर जो बनाया जाता है वो नाथुला में दूसरा मंदिर ऊंचाई पर बना दिया जाता है। आज भी ये मंदिर वहां पर है, आप लोग जाना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। उस मंदिर की कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि उस मंदिर में आज भी इनकी जो वर्दी होती है, जूते होते हैं, वहां पर जो सभी फौजी भाई होते हैं पहले तो इनको प्रणाम करते हैं। जो भी वहां पर नया व्यक्ति आता है उसको इस मंदिर में दर्शन
करने के लिए जाना पड़ता है और वहां पर इनके जूतों को शाम को साफ कर कर रखा जाता है और इनके बिस्तर को सही किया जाता है। लेकिन सुबह देखते हैं तो इनके जूते जो कीचड़ में सने हुए होते हैं और जो बिस्तर है वो भी खराब हुआ मिलता है। ये सारी बातें मीडिया ने कवर की हैं, कई लोग वहां से वीडियो बनाकर लाए हैं। अब इस पर आप लोग क्या कहोगे, वो आपकी राय हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि कहा जाता है कि उस मंदिर में लोग जो पानी चढ़ाकर आते हैं और उस पानी को अगर कोई अपने घर लेकर जाता है तो वो पानी कई दिनों तक खराब नहीं होता और उनसे लोगों के दुख दूर होते हैं। यहाँ पर ऐसा भी उनके बारे में कहा जाता है। अब आते हैं भारत सरकार की तरफ। भारत सरकार ने जब सारी घटनाओं को देखा था, सभी फौजियों के साथ जो कुछ हो रहा था, कोई अपनी ड्यूटी पर सोता है तो उसे जगा दिया जाता, कोई लापरवाही करता तो उसे सावधान कर दिया जाता है। कई बार ऐसे खुफिया मैसेज भी भारत सरकार को दिए गए थे बाबा के जरिए। जो बाबा हरभजन सिंह होते हैं, उन्होंने कई बार जो चाइना के खुफिया मैसेज थे वो भी हमारे जो ऑफिसर हैं, हमारी जो फौज है उसे उस तक पहुंचाए थे सपने में आकर। तो यहाँ पर अब इनको ड्यूटी पर तैनात मान लिया जाता है। इनकी जितनी भी तनख्वाह थी, क्योंकि ये वहां पर सच में ही ड्यूटी करते हैं, इस दुनिया से जाने के बाद भी ये ड्यूटी करते हैं, तो इनकी जितनी तनख्वाह होती है उस तनख्वाह को इनके घर पहुंचाया जाता है। 2 सैनिक जाते हैं। एक और बात आप लोगों को बताएं कि इनको जो फौजियों को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी भी इनको मिलती है और वो छुट्टी इनको 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने के लिए इनको घर भेजा जाता है, जो बाबा हरभजन सिंह होते हैं। यहाँ पर इनके बक्सा को तैयार किया जाता था। 2017 तक हमारी सरकार ने ये काम किया था, क्योंकि इनकी माँ जब जीवित थी, इनकी माँ को इनकी तनख्वाह दी जाती थी, इनके पूरे बक्से को इनके घर भेजा जाता था और इनके लिए जिस सीट को बुक किया जाता था उस सीट पर कोई भी नहीं बैठता है। और जब इनकी छुट्टियां खत्म हो जाया करती तो इनको लेने के लिए जो हमारी फौज होती है इनके घर जाती है और इसी तरह से एक ट्रेन में इनको वापस लाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे सरकार ने किया था, लेकिन 2017 में कुछ लोगों ने इस पर केस फाइल कर दिया। कोर्ट में कुछ लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो फौज है वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इनके नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है और उस मंदिर पर आज भी लोग बहुत तादाद में जाते हैं, इनके दर्शन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। बहुत ऊंचाई पर इनका मंदिर है और बहुत लोग इनको बहुत मानते हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग अपने दिमाग में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो इनको नहीं मानते हैं। लेकिन आज भी हमारी फौज बताती है कि ये आज भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये घोड़े पर तैनात होते हैं और वहां पर गश्त लगाते रहते हैं। 2 फौजी बताते हैं कि वो देखने के लिए जाते हैं बॉर्डर पर, वहां पर खड़े हुए होते हैं, तभी इनको सामने से एक घोड़े पर फौजी जवान दिखाई देता है। तो ये 2 फौजी उससे बात करना चाहते हैं। अब ये नए नए वहां पर गए थे तो ये बात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो फौजी इनकी तरफ आता जा रहा था और इनके आसपास से वो इन दोनों से आर पार निकल जाता है। ये किस्सा भी फौज की तरफ से ही सुनाया जाता है। दोस्तों, हम कह रहे हैं ये घटना सत्यता पर आधारित है। आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नाथुला में इनका मंदिर है। नाथुला भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर इनका मंदिर बनाया गया है। 20 साल की उम्र में ये वहां पर नौकरी ज्वाइन करते हैं। भारत और चाइना के बॉर्डर पर इनका काम होता है और वहां से ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इनकी माँ का हाल भी बहुत बुरा होता है। माँ रो रो कर हमेशा परेशान रहती हैं, लेकिन वो भी जब भारत सरकार उनकी माँ की तरफ उनसे कहती है कि आपका बेटा अब भी नौकरी कर रहा है, 2 महीने के लिए जब ये घर जाया करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। बहुत लोग इस पर बहुत तरह तरह की राय रखते हैं और अपनी राय सभी कहानी पर रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी? ये घटना सत्यता पर आधारित है। आज कुछ ठीक तरह से हम बता नहीं पाए हैं, लेकिन जैसी भी आप लोगों के सामने रखी है। एक देश का जवान ना, कहते हैं ना कि उसकी कस्में, उसके वादे सच होते हैं, वो कभी भी मुकर नहीं सकता। सलाम है उस ऐसे देश के जवान को जो आज भी हमारे लिए तैनात खड़ा है। उसकी देशभक्ति को देखकर दिल को एक सुकून मिलता है और सुकून मिलता है कि कितने अच्छे रहे होंगे जिनके अंदर ऐसी भक्ति है। प्रणाम है शहीद बाबा हरभजन सिंह को, हमारा प्रणाम है, सादर प्रणाम करते हैं उनको। ऐसे जवानों की ही वजह से आज हम और आप अपने घर में सुरक्षित सही बैठे हैं और बहुत अच्छा अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे रह रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम फिर भी अपने घर में हैं और सुरक्षित हैं और एक अच्छा सा जीवन बिता रहे हैं। उन्हें जाकर देखिए जिनके ऊपर बर्फों की परतें
लदी हुई हैं, बर्फों की परतें जमी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और सुरक्षा में हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो कभी भी अपनी ड्यूटी से लापरवाही नहीं करते। हम भले ही अपने काम से जी चोरी कर जाएं, लेकिन हमारा जो फौजी है वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुरा सकता और नहीं चुराता है। उसके अंदर देशभक्ति इतनी होती है जिसकी मिसालें देने तो बनती हैं, क्योंकि जो मरने के बाद भी देशभक्ति कर सकता है उसकी तो क्या बात है। दोस्तों, सभी फौजी भाइयों के लिए सलाम है, सल्यूट है उन सभी फौजी भाइयों को जो हमारी रक्षा करते हैं और हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय